Hello students, today we will do the last part of group 16 elements, but before that, in case you have not subscribed the channel, please subscribe it. आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर्स की. ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. सल्फर फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स और उन ऑक्सो एसिड्स के हमने स्ट्रक्चर पढ़ने हैं. एग्जाम में इनके स्ट्रक्चर आ जाते हैं. सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है, बाकी जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं. सो फर्स्ट ऑक्सो एसिड इज सल्फरस एसिड. सल्फरस एसिड के बाद आता है सल्फ्यूरिक एसिड. नेक्स्ट ऑक्सो एसिड इज पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड. तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए. नेक्स्ट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम. तो इन चारों ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4. तो इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए. सल्फर जो है इट इज अटैच्ड टू 2 oxygen atom through double bond and also to 2 OH groups. तो यहाँ पे अगर आपने पीछे वाले ऑक्सो एसिड्स भी देखे होंगे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी. जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं उनमें सल्फर जो है वो कम से कम एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है एंड कम से कम उसमें एक OH जरूर प्रेजेंट होता है. तो चलिए हम अब डिस्कस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इट इज कलरलेस, डेंस एंड ऑयली लिक्विड. इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.84 at 298 Kelvin. It freezes at 283 Kelvin and boils at 611 Kelvin. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है. इट मीन्स ये नॉर्मल टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं करता है, इसके वेपर्स नहीं बनते हैं. सो इट हैज वेरी लो वॉलेटिलिटी. नेक्स्ट इज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर and it has ability to act as an oxidizing agent. तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है. दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दे हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर एंड दे हैव एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्योंकि आगे जितने भी हम इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे कहीं ना कहीं वो रिएक्शंस के पीछे का जो रीजन होगा वो इन्हीं चारों में से एक होगा. तो वो जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस हैज 3 steps. In step 1 we burn sulfur or sulfide ores in air. In this step, when sulfur react with oxygen, we get SO2 gas. Then in next step, this SO2 gas is converted into SO3 gas by reacting sulfur dioxide with oxygen in presence of a catalyst V2O5. Then in the third step, we do absorption of SO3 gas in concentrated sulfuric acid. When SO3 gas get dissolved in concentrated sulfuric acid, we get a mixture known as oleum. अगर आप NCERT में देखेंगे तो ओलियम का फॉर्मूला दिया हुआ है H2S2O7. बट ओलियम जो है it is actually a mixture of SO3 gas in sulfuric acid in which concentration of SO3 gas can vary. तो जो फॉर्मूला होगा ओलियम का
वो H2S2O7 तभी लिख सकते हैं जब SO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन 1:1 हो। अदरवाइज अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ओलियम, then it will be correct to say that it is a mixture of sulfur trioxide in concentrated sulfuric acid. Now this oleum is also known as fuming sulfuric acid. अब इसे fuming sulfuric acid क्यों बोलते हैं? इसको fuming इसलिए बोलते हैं कि अगर आप concentrated sulfuric acid की बात करें तो वो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपराइज नहीं होता क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। बट इन ओलियम SO3 गैस इज डिसॉल्व्ड इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो SO3 गैस की वजह से जो कंटेनर होता है विच हैज ओलियम, उसके ऊपर वी सी फ्यूम्स, उसके ऊपर वाइट फ्यूम्स दिखती हैं। दैट इज ड्यू टू SO3 गैस because it interact with moisture present in air to form a mist of sulfuric acid. Now in the next step we add water into oleum so that we get concentrated sulfuric acid. जब वाटर को ओलियम में डाला जाता है तो वाटर जो है it react with SO3 gas or it forms sulfuric acid. Now आप यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जब SO3 डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट कर कर सल्फ्यूरिक एसिड देती है तो हम ओलियम क्यों बनाते हैं? ओलियम बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, सीधा जो सेकंड स्टेप में SO3 गैस बन रही है उसका रिएक्शन वाटर के साथ कर कर हम सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। बट ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अगर आप SO3 गैस का डायरेक्ट रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है एज कंपेयर टू द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ओलियम कि जो भी सल्फ्यूरिक एसिड आपको मिलता है आफ्टर रिएक्टिंग SO3 डायरेक्टली विद वाटर वो मिस्ट फॉर्म में मिलता है, और जो मिस्ट होती है उसको कंडेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स ओलियम फॉर्मेशन इट इज मोर फिजिबल एंड इकोनॉमिकल भी है, और अगर आप बात करें सेफ्टी पर्पस के हिसाब से देन ऑल्सो इट इज मच बेटर देन डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ SO3 एंड वाटर। नाउ आफ्टर गेटिंग द सल्फ्यूरिक एसिड, हमें जो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन मिलती है it is about 96 to 98% in contact process. Now यहाँ पे contact process से related questions आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आ सकता है कि write the steps involved in contact process. Then you will write all the 3 steps और साथ में ये लिख देंगे कि oleum is diluted with water to get desired concentration of sulfuric acid. लेकिन इसके अलावा भी 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द 2 गैसेस विच रिएक्ट विद ईच अदर इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो अगर आप स्टेप सेकंड देखेंगे इसमें SO2 गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट हो रही है, तो आंसर होगा द 2 गैसेस विच react with each other in contact process is SO2 and O2। और सेकेंड क्वेश्चन आता है कि नेम द कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो इसका आंसर होगा V2O5। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन इट्स प्लांट्स। तो इसके प्लांट्स में अलग अलग टावर होती हैं जहाँ पे अलग अलग स्टेप्स को परफॉर्म किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के। तो अगर आप
टावर 1 देखें तो टावर 1 में वी डू बर्निंग ऑफ सल्फर। तो यहाँ पे सल्फर इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2 गैस। नाउ दिस SO2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस इट एंटर्स टावर 2 और टावर 2 में वाटर स्प्रे किया जाता है so that we can remove the impurities. Then after removal of impurities from SO2 and oxygen gas, it enters tower 3 और टावर 3 जो है इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे करते हैं। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जो गैस टावर 2 में वाटर स्प्रे की वजह से वेट हो चुकी होती है वो टावर 3 में आकर ड्राई हो जाती है। देन दिस ड्राई SO2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस आफ्टर प्री हीटिंग इट इज मूव टू टावर 4 और टावर 4 जो है इट इज अ कैटालिटिक कन्वर्टर जहां पर SO2 गैस react with oxygen in presence of catalyst V2O5 and we get the formation of SO3 gas. Then SO3 gas is formed in tower 4. Then ये जो SO3 gas होती है it enter tower 5 और tower 5 में it get dissolved in concentrated sulfuric acid and it form oleum. So this was the whole process performed in the plant of sulfuric acid. Now we will talk about favorable conditions for increasing the yield of contact process. और ये क्वेश्चन आ जाता है कि write the condition by which you can increase the yield of contact process. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमने पढ़े 3 स्टेप्स होते हैं। तो इनमें से अगर आप यील्ड बढ़ाना चाहते हैं तो इसका जो की स्टेप होता है वो होता है सेकंड स्टेप, जिस स्टेप में SO2 गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एंड इट फॉर्म SO3। अगर आप इस स्टेप को ध्यान से देखें तो ये जो रिएक्शन है इट इज रिवर्सिबल और इसका डेल्टा H नेगेटिव है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है। तो अगर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को यूज करें तो हम ये देखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर लो रखते हैं और प्रेशर जो है वो हाई करते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है इट विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और SO3 की जो कंसंट्रेशन है वो हम बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बट जो टेम्परेचर है वो ज्यादा भी लो नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो रिएक्शन है उसकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाएगी। जो टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं प्लांट में वो है 720 केल्विन और प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर। एंड सेकेंड कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5। तो ये जो कैटलिस्ट होता है इसी की वजह से रिएक्शन बिटवीन SO2 एंड O2 इज पॉसिबल। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन, तो आप इसका आंसर 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। जैसा आप लिख दें लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, आपका बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये भी मेंशन कर देते हैं कि बाय यूजिंग 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 720 केल्विन टेम्परेचर देन इट इज ऑल्सो फाइन। और साथ ही साथ आप दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5। पर जो पहला पॉइंट आपको बताया टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन का, वो आप आंसर में जरूर मेंशन करिएगा। नाउ वी विल डिस्कस द करेक्ट प्रोसीजर फॉर diluting an acid. Suppose you are given a concentrated acid and you want to dilute it to a required concentration.
तो आप क्या करेंगे, एक खास प्रोसीजर फॉलो करेंगे. यू विल ऐड concentrated acid slowly into water with constant stirring. Never add water into the acid. और स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड के केस में आप आइस बाथ का इस्तेमाल करें while diluting the acid तो बहुत अच्छा है. Now ऐसा क्यों किया जाता है? एसिड को धीरे धीरे पानी में ऐड किया जाता है विद कांस्टेंट स्टिरिंग. उसका रीजन ये है कि व्हेन एसिड इज डिसॉल्विंग इन वाटर तो बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है और इस हीट की वजह से केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल डाइल्यूटिंग द एसिड. अगर हम केयर नहीं करेंगे, अगर हम पानी को एसिड में डाल देंगे तो इतनी ज़्यादा हीट बन सकती है, इवॉल्व हो सकती है, दैट एसिड में स्पर्ट आउट ऑफ द कंटेनर एंड ऑल्सो ड्यू टू लोकल हीटिंग. तो आपका जो ग्लास कंटेनर है इट में ब्रेक एंड कैन कॉज सीरियस इंजरीज. तो अगली बार कभी भी अगर आप एसिड डाइल्यूट करें तो आप हमेशा ध्यान रखें कि यू विल ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर. Never add water into acid. Sulfuric acid, it is a diprotic acid. Diprotic acid का मतलब है कि aqueous medium में या water में sulfuric acid give 2 proton. Aqueous medium में sulfuric acid 2 steps में ionize होता है. पहले स्टेप में sulfuric acid water के साथ interact करके H3O+ और HSO4- बनाता है. इस स्टेप के लिए फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 10 और सेकेंड स्टेप में HSO4- वाटर के साथ इंटरैक्ट करता है एंड आयोनाइज टू फॉर्म H3O+ एंड SO4 Now acid dissociation constant for second step is just 1.2 into 10 to the power -2. तो अगर आप इन दोनों स्टेप्स के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है. इसी वजह से जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट्स फर्स्ट आयोनाइजेशन to H3O+ and HSO4- is very large. So it has high Ka1. But इसका जो second ionization है to form H3O+ and SO4 वो बहुत ही कम है. इसी वजह से Ka2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम आती है Ka1 से क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड सेकेंड स्टेप में ज़्यादा आयोनाइज नहीं होता एज कंपेयर टू स्टेप 1. तो स्टेप 1 में सल्फ्यूरिक एसिड की जो आयोनाइजेशन होती है वो बहुत ही हाई होती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो सबसे पहले जो हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये इस वजह से पढ़ रहे हैं बिकॉज जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज़ ऑफ लो वॉलेटिलिटी. सल्फ्यूरिक एसिड लो वॉलेटाइल लिक्विड है, इसी वजह से इसको मोर वॉलेटाइल एसिड्स के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है. तो सल्फ्यूरिक एसिड से हम HCl, HNO3, HF जैसे वॉलेटाइल एसिड्स बना सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन लिखा है ये बहुत ही जर्नल है. अब हम कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस देख लेते हैं. जैसे कि पहला रिएक्शन, इसमें सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें HCl मिलता है, साथ में हमें सोडियम सल्फेट मिलता है. और जो सेकेंड रिएक्शन है उसमें पोटेशियम नाइट्रेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 मिलता है और पोटेशियम सल्फेट मिलता है. तो इन दोनों इक्वेशन में एक क्वेश्चन आ जाता है,
या तो आ सकता है कंप्लीट द रिएक्शन लिखो, या ये बोलेंगे कि इफ यू हैव रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, आप पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कर रहे हैं तो उससे यू विल गेट HNO3। तो आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी का यूज किया वो है उसकी लो वॉलेटिलिटी। अब हम पढ़ेंगे कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसी वजह से जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज यूज्ड टू ड्राई मेनी वेट गैसेस। तो काफी सारी जो वेट गैसेस होती हैं दे कैन बी ड्राइड बाय पासिंग देम थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड। बट वो जो गैसेस आप सल्फ्यूरिक एसिड में पास कर रहे हैं वो गैसेस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ना रिएक्ट करती हों। तो ऐसी गैसेस जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं उनको हम ड्राई करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन आती है वो आती है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है बीइंग अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने की वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से वाटर रिमूव कर सकता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट। अगर आप शुगर लें, शुगर में सल्फ्यूरिक एसिड डालें देन इट विल रिजल्ट इनटू चारिंग ऑफ शुगर। तो आपकी जो शुगर है वो काली पड़ जाएगी, बिकॉज जो शुगर है आफ्टर डिहाइड्रेशन वो क्या बन गया, कार्बन बन गया। तो ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट द इक्वेशन में भी आ जाती है, या बोल दिया जाता है राइट अ रिएक्शन टू शो चारिंग एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये बोथ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, और जब ये मेटल और नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद ये कन्वर्ट हो जाता है SO2 में। तो हम एक दो रिएक्शंस देख लेते हैं। पहले रिएक्शन में कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट हो रहा है और हमें मिल रहा है कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस वाटर। सेकेंड रिएक्शन में सल्फर जो कि एक नॉन मेटल है, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हमें मिलती है SO2 गैस प्लस वाटर। और थर्ड स्टेप में अगर कार्बन का रिएक्शन आप करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है प्लस SO2 मिलती है प्लस वाटर मिलता है। तो आप इन तीनों ही स्टेप्स में देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड खुद कन्वर्ट होकर SO2 गैस में कन्वर्ट हो गया और उसने ये जो मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं इन सबको ऑक्सीडाइज कर दिया। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ यूज होता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, और सल्फ्यूरिक एसिड से हंड्रेड्स ऑफ अदर कंपाउंड्स बनाए जाते हैं और ये काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी यूज होता है। इसी वजह से कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन कितनी क्वांटिटी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोड्यूस करती है या कंज्यूम करती है ये चीज़ डिसाइड करती है अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ किसी भी नेशन की इसी चीज़ से जज की जाती है कि उस कंट्री में कितना सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और कंज्यूम होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके और यूजेस। इसके यूजेस क्या है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज होता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट, पेंट्स, डाई स्टफ्स, इंटरमीडिएट्स, इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री, स्टोरेज, बैटरी, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। तो हम लैब में भी एज अ रिएजेंट यूज करते हैं इसका। मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट्स।
Now we will take some important question related to the topic covered in the video. तो पहला क्वेश्चन है, मेंशन 3 areas in which H2SO4 plays an important role. तो ये बहुत सिंपल है. Next is write the conditions to maximize the yield of H2SO4 by contact process. So answer होगा low temperature and high pressure and presence of catalyst V2O5. Next question is, why is Ka2 is less than Ka1 for H2SO4 in water? तो इसका आंसर ये होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड की फर्स्ट आयोनाइजेशन बहुत ही हाई होती है, लार्ज होती है, while its second ionization is very small. Next is describe the manufacture of H2SO4 by contact process. तो आप इसमें तीनों स्टेप्स लिखेंगे, तीनों रिएक्शंस लिखेंगे. Now next question is, why is sulfuric acid a dibasic or diprotic acid? तो आंसर ये होगा because it ionizes in water to give 2 proton. Next is, what is the basicity of sulfuric acid? अब basicity का मतलब होता है number of H plus ions that one formula units of an acid liberates. तो यहाँ पे sulfuric acid की basicity कितनी होगी? 2. तो आंसर will be 2. Next question is, name the catalyst used in the contact process. Yes, V2O5. Which property of sulfuric acid is shown by the reaction of concentrated sulfuric acid when heated with potassium nitrate and carbon? तो आप सोच सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई. सल्फ्यूरिक एसिड की 4 प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने. एक बताया था लो वॉलेटिलिटी, दूसरा एफिनिटी फॉर वाटर, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग नेचर और चौथी बताई थी डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? यस, पहले वाले में यूज हो रही है नॉन वॉलेटाइल नेचर, और दूसरे वाले में जब सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यूज हो रही है. अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विच 2 gases combine during contact process? तो आपको मैंने स्पेसिफाई किया था कांटेक्ट प्रोसेस कराते हुए कि ये 2 गैसेस आपस में कंबाइन हो रही हैं. तो यस, सेकेंड स्टेप में मैंने कहा था SO2 and O2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इज पास्ड इनटू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? तो इसमें आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3 इट विल फॉर्म ओलियम. तो आप उस रिएक्शन को लिख देंगे. नाउ व्हाइल डाइल्यूटिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, acid should be added into water, not water to the acid. Why? तो इसका आंसर ये था, when acid dissolve in water, the process is highly exothermic. So, if we add water into acid, heat evolved may be very large, which may result in spurting of acid out of the container, and due to local heating the container may also get broken. Next is, draw the structure. H2SO4 सल्फरस एसिड. तो आई होप आप इन दोनों का स्ट्रक्चर आराम से बना लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रॉपर्टी ऑफ SO2 causes KMNO4 to change its color from violet to colorless? अब आप कहेंगे ये तो इस वीडियो में कराया ही नहीं आपने, बट मैंने ग्रुप 16 की पार्ट 5 की वीडियो में कराया था. यस, इसका आंसर होगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ SO2. नेक्स्ट इज, विच प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
is used to prepare HCl and HNO3. तो सल्फ्यूरिक एसिड की किस प्रॉपर्टी की वजह से हमने उससे HCl या HNO3 बनाया? यस, नॉन वॉलेटाइल नेचर की वजह से, या हम कह दें लो वॉलेटिलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू प्रिपेयर मोर वॉलेटाइल एसिड्स लाइक HCl एंड HNO3. तो इसका आंसर होगा लो वॉलेटिलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. नेक्स्ट इज नेम द एसिड फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर. ये भी ग्रुप 16 की पार्ट 5 की वीडियो में है. तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है? यस, सल्फरस एसिड. नेक्स्ट इज राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन चारिंग ऑफ शुगर बाय सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये तो बहुत इजी है. तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो. आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, और इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं. सो थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब द चैनल.